क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ 2-3 नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा बड़ी होती अभी से तो जीवन कैसा होता। धरती से देखने पर यह दुनिया बहुत ही विशाल बड़ी नजर आती है, लेकिन दूर कहीं अंतरिक्ष से अर्थ बहुत ही छोटी जगह है। यहाँ तक कि हमारा सोलर सिस्टम भी धुंधला होने लगता है गैलेक्सीज, नेबुला और जायंट स्टार के बीच। धरती तो गैस जायंट के बीच भी बहुत ही छोटी लगने लगती है, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक चौथे नंबर पर आता है। लेकिन क्या हो अगर अर्थ बड़ी हो जाए अपनी रियल साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ी? तो क्या ये पॉसिबल भी है? सन 1916 नासा का एक अंतरिक्ष यान स्पेस में ट्रेवल करते हुए न्यू प्लैनेट्स की खोज में निकला था। न्यू ब्लैक होल्स और स्टार के साथ साथ नासा ने कुछ मिस्टीरियस प्लैनेट की भी खोज की। इन्होंने इसको नाम दिया सुपर अर्थ। ये प्लैनेट अर्थ की तरह ही कूल हैं। ये सुपर अर्थ की तरह ही एक स्टार का चक्कर लगाते हैं और इनमें से कुछ के पास अपना एनवायरनमेंट भी है। भले ही ये दूसरे गैस जायंट्स से छोटे हों, पर ये सुपर अर्थ प्लैनेट्स हमारी धरती से 2 से 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। साइंटिस्ट भी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में लगे हुए हैं कि हमारे एवोल्यूशन कैसे होगा किसी बड़े प्लैनेट पर, इवन कैसा होगा कि अर्थ से 10 गुना ज्यादा बड़े प्लैनेट पर। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा सुपर अर्थ भी धरती जितना ही घना है। एक बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी भी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए अगर अर्थ 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है तो इसका असर इसकी ग्रेविटी पर जरूर होगा। हम मैथ में ज्यादा नहीं जाएंगे, पर अगर अर्थ पर आपका वजन 68 किलोग्राम है तो तब वो 86 किलोग्राम हो जाएगा धरती से 10 गुना ज्यादा बड़े प्लैनेट पर। इमेजिन करें कि अब आप अपने वजन से 2 गुना ज्यादा वजन उठाएंगे, पर आपके मसल इस वजन को नहीं सह पाएंगे। लगभग हर इंसान को तकलीफ होगी दौड़ने, चलने, यहाँ तक के खड़े होने में भी। तकरीबन पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, बल्कि सारी ऊंची बिल्डिंग्स अपने वजन की वजह से गिर जाएंगी। जंगल में बड़े ट्रीज अपने वजन का बोझ नहीं उठा पाएंगे और गिर जाएंगे। ग्रेविटी में भी इतने बदलाव बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन आखिर होता क्या अगर ह्यूमंस ऐसे ही प्लेनेट पर इवॉल्व होते, तो इस वक्त दुनिया कैसी होती? तो चलिए शुरू करते हैं लिविंग थिंग्स से। क्या होगा अगर जीवन किसी बहुत ही बड़े प्लेनेट पर हो? ज्यादा ग्रेविटी की वजह से लिविंग बींग का साइज छोटा हो जाएगा, जिससे वो और चौड़े दिखने लगेंगे। लंबे ट्रीज भी छोटे और चौड़े होंगे। फूल भी शाखों पर उगेंगे जो कि काफी ज्यादा मोटे होंगे। एनिमल्स अभी के मुकाबले में मिस्टीरियस कलर्स और स्ट्रक्चर के होंगे। इनके चौड़े और मजबूत पैर होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स होने के बावजूद भी जानवर काफी धीरे से चलेंगे। ऐसी प्लेनेट पर चीते का कोई वजूद नहीं होगा और ना ही सबसे तेज फैल्कन ईगल का। पर क्या होगा हम इंसानों का? किसी भी दूसरी स्पीशीज की तरह ही हमारी बॉडी भी काफी इवॉल्व होगी। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इंसानी बॉडी 2 तरह से इवॉल्व हो सकती है। अगर हम इवॉल्व हुए मांसाहारी शिकारियों की तरह तो हमारी बॉडी भी लंबी और बालों से घनी होगी, ठीक किसी बेर की तरह। या अगर हम शाकाहारी एनिमल्स की तरह इवॉल्व होते हैं तो शायद हमारी बॉडी हल्की और पतली हो सकती है, किसी डियर की तरह। अगर इंसान का साइज बदला तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन इसमें डल जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि सुपर अर्थ में ह्यूमंस छोटे और किसी मजबूत बॉडी में हो। सुपर अर्थ में ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होंगी और एयर ट्रेवल का कोई वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी उड़ान को बहुत ही मुश्किल बना देगी। इसी वजह से इसी मानो कि स्पेस ट्रेवल ही मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अभी की अर्थ का रेडियस 50% ज्यादा बढ़ जाता है तो हम स्पेस तक नहीं जा सकते हैं। अभी की टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाएगी। पर अगर आप अर्थ के मास को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका रेडियस 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सैटेलाइट, मून लैंडिंग, स्पेस स्टेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन मान लो जैसे कि जमीन के दायरे में ही कैद रहेगी। लेकिन ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है। सोचे कि हमारे पास कितनी ज्यादा जमीन होगी। अर्थ का सरफेस एरिया 197 मिलियन माइल्स स्क्वायर, लेकिन किसी सुपर अर्थ का सरफेस एरिया होगा ओवर 900 मिलियन माइल्स स्क्वायर। समुद्र और भी ज्यादा गहरे होंगे। डिजर्ट, फॉरेस्ट और बर्फानी इलाके एक्सप्लोर होने के इंतजार में होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग क्वेश्चन पैदा होता है। हमें पता है कि लाइफ अलग फॉर्म में होगी इस सुपर अर्थ में, लेकिन क्या सुपर अर्थ में जीवन पनप भी पाएगा? सुपर अर्थ बहुत ही ज्यादा खतरों का सामना करने वाला है, जैसे एस्ट्रॉइड्स। इतने सालों में अर्थ में कितनी ही हजारों खतरे टल गए हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट इतना लकी नहीं होगा। इसकी ग्रेविटी बहुत ही एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक भी टक्कर एस्ट्रॉइड का सुपर अर्थ से जिंदगी खत्म कर सकता है। सुपर अर्थ में और भी मुश्किलें भी हैं, जैसे हमारे अर्थ का कोर लिक्विफाइड मेटल से बना हुआ है। ये मेटल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखता है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, एक शील्ड की तरह। मगर अर्थ 10 गुना ज्यादा बड़ी हो जाए तो इस सुपर अर्थ का कोर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर हो जाएगी, जिससे लाइफ को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही हुआ मार्स के साथ। सोलर वाइंड ने मार्स का एटमॉस्फेयर ही तबाह कर
दिया। बड़ा कोर ज्यादा एनर्जी भी बनाता है, जिसे प्लेनेट के अंदरूनी हिस्से से निकालना जरूरी है, और ऐसा ही होता है वोल्केनो इरप्शन के जरिए। वक्त गुजरने के साथ ये इरप्शन अर्थ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा जरूर बढ़ जाएगा कि सुपर अर्थ में सर्वाइवर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मान लीजिए कि लाइफ इन खतरों और मुश्किलों के होने के बावजूद सर्वाइव कर भी जाती है, पर क्या आखिर एक सुपर अर्थ जिंदगी के इन बुनियादी चीजों को संभाल कर रख पाएगी? यूनिवर्स में काफी रॉकी प्लैनेट्स पर वाटर मौजूद है। इन एक्वा प्लैनेट्स पर विशाल समुद्र भी हैं। किसी सुपर अर्थ के पास पानी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जीवन के लिए सही नहीं रहेगा। हाई सरफेस टेम्परेचर की वजह से ये वाटर वेपर्स में बदल जाएगा। पानी भाप बनकर पूरी प्लैनेट्स को घेर लेगा। अगर पूरा प्लैनेट गर्म भाप से घेरा रहेगा तो जीवन का वहाँ पर अपना मुमकिन नहीं है। हमारा प्लैनेट भले ही छोटा है, लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ा होता तो शायद हम अभी जिंदा भी ना होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you.